एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो देखिए इस प्रोडक्ट को हमें सोल्व करने के लिए, इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन में इसको लिख लेते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था x प्लस ए एक्स प्लस बी, यही था ना। तो हम क्या कर देते उसमें एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों कांस्टेंट पार्ट को ऐड करेंगे प्लस 4 एंड प्लस 10। तो दोनों का सम कितना होगा, प्लस 4 एंड प्लस 10, इसे लिख सकते हैं प्लस 4 प्लस 10 दोनों का सम, और साथ में इसके क्या लेते हैं हम, वेरिएबल x प्लस लास्ट में क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट पार्ट का प्रोडक्ट 4 इंटू 10। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन प्लस 10 का वैल्यू 14x और प्लस 4 10 जा 40। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आंसर। क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 8 एंड x माइनस 10। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो देखो इसमें भी हमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, देखेंगे अब। देखिए सिंस x प्लस 8 x माइनस 10, तो देखो हमें दोनों फैक्टर में फर्स्ट टर्म सेम है x और सेकेंड टर्म दोनों का क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला। तो क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद दोनों कांस्टेंट पार्ट का हम क्या करते हैं, सम। तो देखिए प्लस 8 एंड माइनस 10 दोनों का सम कितना होगा, प्लस 8 एंड माइनस 10 का सम कितना होता है, -2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -2 इंटू क्या करते हैं, x। फिर क्या करते हैं लास्ट में प्लस यहाँ में क्या करना है, दोनों कांस्टेंट पार्ट का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। तो देखिए प्लस 8 एंड माइनस 10, प्लस 8 की मल्टीप्लाई माइनस 10 में करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 8 10 जा 80। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों कांस्टेंट पार्ट का प्रोडक्ट -80। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 80। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट। क्लियर, सबको समझ में आ गया। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो देखिए इसमें हमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है, देखते हैं। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो देखो इसमें क्या है, देखिए दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों में फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, सेम है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 3x और यहाँ पर भी 3x है। दोनों का कांस्टेंट पार्ट क्या है, प्लस 4 एंड -5। तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला, ठीक है। तो दोनों का फर्स्ट पार्ट दोनों का वेरिएबल है और सेकंड पार्ट दोनों का क्या है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लेकिन क्या करेंगे, पूरे 3x को हमें वेरिएबल x की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो इसको 3x को पूरे को हमें वेरिएबल कंसीडर करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की प्लेस पर क्या करेंगे, 3x स्क्वायर। क्लियर। फिर प्लस यहाँ पर बीच में क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट पार्ट का सम करते हैं। तो कांस्टेंट पार्ट क्या क्या है, प्लस 4 एंड -5। तो देखिए प्लस 4 एंड -5 दोनों का सम कितना होगा, प्लस 4 एंड -5। देखिए प्लस 4 और -5 दोनों का सम कितना होता है,
दोनों का सम कितना होता है +4 प्लस माइनस माइनस -5, तो दोनों का सम -1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं -1, और साथ में क्या लिखते हैं, देखिए सम के दोनों कांस्टेंट के सम के साथ वेरिएबल लिखते हैं, तो वेरिएबल को क्या लेना है हमें 3x, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 3x, फिर प्लस, और लास्ट में हम क्या करते हैं दोनों कांस्टेंट पार्ट का प्रोडक्ट। तो देखिए कांस्टेंट पार्ट क्या है +4 एंड -5, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा +4 का और -5 का, दो प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 4 5 20, तो माइनस का 20 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं -20। तो देखिए 3x² को क्या लिख सकते हैं 9x²। क्लियर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3x ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस -20। तो ये क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स। क्लियर, सबको समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए हमें क्या करना है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट y² + 3/2 एंड y² - 3/2। तो देखिए इन दोनों फैक्टर का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए देखिए इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, क्या क्या फैक्टर है हमारे पास, y² + 3/2 एंड y² - 3/2। तो देखो इन दोनों फैक्टर को ध्यान से देखो, दोनों का फर्स्ट पार्ट दोनों का सेम है, फर्स्ट टर्म दोनों में बिल्कुल सेम है, सेकंड टर्म भी दोनों में बिल्कुल सेम है, केवल चेंज किस में है, बीच में साइन में चेंज है, बीच में क्या है साइन में चेंज है। तो देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या था a + b × a - b। तो देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, सेकेंड टर्म भी दोनों में सेम है, केवल बीच में साइन डिफरेंट है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, देखिए दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, बीच में साइन केवल चेंज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 3/2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो देखिए y² का स्क्वायर क्या होता है, देखिए जब स्क्वायर का भी स्क्वायर होता है तो दो पावर के ऊपर पावर होता है, तो पावर का प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं y² 2 2 जा 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट y⁴ माइनस 9/4 आंसर। क्लियर। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट को देख लीजिए, इसमें क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट 3 - 2x × 3 + 2x। तो दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है और सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पर दोनों फैक्टर को लिख लेते हैं, 3 - 2x × 3 + 2x। तो देखिए इसमें कौन सा आइडेंटिटी हमें यूज़ करना है। पहले दोनों फैक्टर को हम ध्यान से देखेंगे, दोनों फैक्टर का फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी दोनों फैक्टर में सेम है, केवल बीच में साइन क्या है डिफरेंट है, दोनों के साइन बीच में डिफरेंट है, बाकी फर्स्ट टर्म भी दोनों में सेम है, सेकंड टर्म भी दोनों में सेम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर करते हैं। क्लियर। तो क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर को हम 9 लिख सकते हैं माइनस, देखिए 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x², तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें क्या करना है, इवेलुएट 103 × 107 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो देखिए डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, बट हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हमें क्या करना होगा, आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इसमें
हम इन दोनों नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 103 इंटू 107। तो देखिए इन दोनों नंबर को हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें दोनों नंबर को, तो देखिए फर्स्ट नंबर 105 से 2 कम है और सेकंड नंबर 105 से 2 ज़्यादा है। तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर को लिख सकते हैं 105 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 103 को क्या लिख सकते हैं, 105 माइनस 2, और सेकंड नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 105 प्लस 2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं दोनों को। आप देखो दोनों का फॉर्मेट, दोनों का फर्स्ट नंबर सेम है, दोनों का सेकंड नंबर भी सेम है, केवल बीच में साइन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए दोनों का फर्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, बीच में साइन केवल डिफरेंट है। तो इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 105 का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन होता है, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो देखिए 105 का स्क्वायर क्या होता है, 105 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 105 का स्क्वायर, देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है, यूनिट डिजिट 5 होता है, तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, नेक्स्ट नंबर में, 10 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना होगा, और 10 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 110 आ जाएगा, और लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 11021 आंसर, क्लियर। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, ये होगा। तो देखिए पहले आप ये थोड़ा सा ये प्रोडक्ट समझ लीजिए, स्क्वायर समझ लीजिए। स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। सेम 25 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 25 के स्क्वायर के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, नेक्स्ट नंबर में, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। सेम 35 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं 4 में, तो 12 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही 45 का स्क्वायर कितना होगा, 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5 में, तो कितना होगा 4 5 जा 20, और 5 का स्क्वायर 25। सेम 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 में, कितना आएगा 30, और 5 का स्क्वायर 25। सेम 65 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 65 का स्क्वायर क्या होगा, 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना होगा 42, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना होगा 56, और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर, समझ में आ रहा सबको। 85 का स्क्वायर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, कितना आ जाएगा 72, और 5 का स्क्वायर 25। फिर 95 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 95 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 90, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 105 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 11 में, तो कितना आ जाएगा 110, और 5 का स्क्वायर 25। तो समझ में आया कैसे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं इफ़ यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। सबका समझ में आ गया। तो कितना भी हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा 5। क्लियर। देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट 95 इंटू 96 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, 95 इंटू 96। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 95 को एज इट इज़ लिखेंगे, 96 को हम लिख सकते हैं 95
+1 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए हम क्या करेंगे, 95 का मल्टीप्लाई 95 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 स्क्वायर प्लस 95 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 95 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 95 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने बताया था अगर यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो 9 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 95 का स्क्वायर 25। तो देखिए 95 का स्क्वायर कितना होता है, 9025। इसमें हमें क्या ऐड करना है, 95 को ऐड करना है। तो देखिए 95 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा इसमें, देखिए 5 5 10 हो जाएगा 0, 9 एंड 2 11 और कैरी 1 12, यहाँ पर आ जाएगा टोटल 9120। क्लियर। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। ठीक है, और भी इसका सेकंड मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड हम क्या यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, 95 इंटू 96। देखिए 95 को लिख सकते हैं 90 + 5, क्लियर, और 96 को लिख सकते हैं 90 + 6। ठीक है, तो देखिए इन दोनों फैक्टर में फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है और सेकंड टर्म दोनों का डिफरेंट है। तो इसमें हम 90 को x मान सकते हैं, 90 को क्या मान सकते हैं, x, और 5 और 6 को a b मान सकते हैं। तो हम इसका कैसे प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले हम क्या लिखते हैं, x स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फिर क्या करते हैं, बीच में दोनों कांस्टेंट टर्म का सम करते हैं। तो दोनों कांस्टेंट टर्म का सम कितना होगा, 11। इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 90, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे, फिर प्लस, और लास्ट में क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करते हैं। तो 5 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा, 30। क्लियर। तो देखिए 90 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 और सिंगल जीरो का डबल जीरो बन जाएगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 990 + 30। अब देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9120। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमने सेकंड मेथड से किया तो भी आंसर क्या हुआ, सेम। तो कोई भी आप मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पोलिनोमियल गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें इन तीनों पोलिनोमियल का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए हमने इससे पहली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन किया था यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, और हमने फैक्टर थ्योरम का यूज़ किया था, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड का यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर हमें स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड यूज़ नहीं करना है, फैक्टर थ्योरम यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है। तो देखिए आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है हमें, और इन तीनों पोलिनोमियल का हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, 9x² + 6xy + y²। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स है ना। ऐसा कौन सा आइडेंटिटी होता है जिसमें 3 टर्म्स होता है, तो देखिए a + b होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है उसमें भी 3 टर्म्स होता है। a - b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है, उसमें भी 3 टर्म्स होता है ना। तो देखिए अब आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी में मिडिल टर्म प्लस होता है। तो मिडिल टर्म प्लस कौन सी आइडेंटिटी में होता है, a+। देखिए इस आइडेंटिटी में a + b होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी में क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो देखिए 3 टर्म होता है, 1 2 3, और मिडिल वाला टर्म क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और मिडिल वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को, इस एक्सप्रेशन को, इस पोलिनोमियल को इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले a² लिखना है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, 3x²। तो देखिए हमने फर्स्ट टर्म को स्क्वायर लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए a क्या बन रहा है, 3x क्या होगा हमारा, a। अब देखिए प्लस मिडिल में क्या होता है, देखिए इसका लास्ट टर्म क्या होता है, पहले लास्ट टर्म को देख लीजिए, y², ये है ना। अब देखिए मिडिल में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों टर्म्स का देखिए 3x का और y का दोनों का प्रोडक्ट कहाँ पर होगा, बीच में होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 3xy। ठीक है, अब देखो क्या हम देखिए 6xy को 2 इंटू 3xy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 3 6 6xy होगा ना, तो यहाँ पर भी 6xy है। तो हमने क्या किया है, इस पूरे पोलिनोमियल को हमने a² + 2ab + b² फॉर्मेट में लिख लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है, 3x है, और b के प्लेस पर क्या है, y है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x + y²। ठीक है, तो देखिए इस पोलिनोमियल के फैक्टर हमें क्या क्या मिले, 3x + y²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फैक्टर 3x + y और सेकंड फैक्टर भी क्या होगा, 3x + y। समझ में आया? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पोलिनोमियल, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास पोलिनोमियल क्या गिवन है, 4y² - 4y + 1। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर 3 टर्म्स है हमारे पास, और मिडिल का टर्म क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा जिसमें 3 टर्म्स होता है और मिडिल टर्म नेगेटिव होता है, a - b² यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a² चाहिए। तो पहले फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, a² की फॉर्म में। तो इसे लिख सकते हैं हम 2y²। तो ये 2y क्या बन जाएगा, a। तो a², और लास्ट में क्या होता है, a², बीच में क्या होता है, -2ab, और लास्ट में b²। तो b के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या है, 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, +1²। 1 को 1² लिख सकते हैं। अब मिडिल में यहाँ पर क्या होता है, -2ab। तो -2, a कितना है हमारा, 2y, और b कितना है, 1। ठीक है, ये 1 है ना। तो देखो अब ध्यान से, मिडिल टर्म क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4y बन जाएगा। तो यहाँ पर भी तो देखिए 4y है। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को a² - 2ab + b² की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b। a के प्लेस पर 2y और b के प्लेस पर क्या है, 1, a - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पोलिनोमियल के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2y - 1² तो देखिए दोनों फैक्टर को चाहे तो हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 2y - 1 एंड 2y - 1। आंसर समझ में है सबको? आप देखिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। इसमें हमारे पास पोलिनोमियल क्या गिवन है, x² - y/100। तो देखिए ऐसा कौन सा आपने आइडेंटिटी पढ़ा है जिसमें क्या होता है, ओनली 2 टर्म्स होती हैं और दोनों टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं और बीच में माइनस होता है। तो ये क्या होगा, a² - b²। ये होगा ना, a² - b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a², देखिए इस टर्म को b² की फॉर्म में लिखना है हमें। तो b क्या बनेगा यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं हम y/10²। ऐसे लिख सकते हैं ना, y²/100 को क्या लिख सकते हैं, y/10²। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मेट हमें मिल चुका है, a² - b² का फॉर्मेट हमें मिल चुका है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, a² - b²। इसको क्या लिखते हैं हम, एक बार a और b को दोनों को ऐड करते हैं और एक बार दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखिए एक बार हमें x को और y/10 को ऐड करना है और एक बार क्या करेंगे, x और y/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, x + y/10, x - y/10। आंसर सबको समझ में आ गया क्वेश्चन?